शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत हो गई है। चिन्हट पुलिस की हिरासत में मौत की बात सामने आई है। परिजनों का पुलिस पर पीटने का आरोप है। 32 साल के मोहित पांडे की मौत हो गई है। कल रात मोहित के भाई से मारपीट हुई थी। मोहित को पकड़कर थाने लाई थी पुलिस। आज सुबह मोहित की तबीयत बिगड़ गई। लोहिया अस्पताल में उसकी मौत हो गई। चिन्हट के जैनाबाद गांव का रहने वाला था मोहित। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कस्टडी में मौत की बात सामने आ रही है। एटा में दबंगों ने लाठी डंडों से दिव्यांग महिला के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद पीड़िता ने थाना जैथरा में शिकायत दर्ज कराई है। थाने में न्याय नहीं मिलने पर पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची। आप बीती बताई। थाना जैथरा क्षेत्र के नगला जवाहर गांव की घटना है। एक बड़ी खबर झांसी से है, जहां पर बरौनी ग्वालियर ट्रेन का पेंटू तार टूट गया है। पेंटू तार टूटने से ट्रेन की रफ्तार थम गई है। पूंछ रेलवे स्टेशन से पहले तार टूट गया। 1 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रेन खड़ी रही। राहत बचाव टीम मौके पर मौजूद है। लाइन को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। झांसी कानपुर रेल रूट बाधित हो गया है। झांसी से हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार दूसरे दिन ट्रेन हादसे का मामला झांसी में देखने को मिल रहा है। आज ग्वालियर से बरौनी जा रही ग्वालियर बरौनी मेल पूंछ रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा पहले उसका जो पेंटो था वो टूट गया था। इसके बाद जो ओएचई लाइन है वो उसमें उलझकर टूट गई। इसके बाद ट्रेन जहां के तहां खड़ी हो गई। अचानक ट्रेन के रुकने से ट्रेन में बैठे जो यात्री थे उनमें हड़कंप मच गया। फिलहाल जो रिलीफ वैन है वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं। रेलवे के जो अफसर हैं, जो इलेक्ट्रीशियन की टीम है, वो लगातार जो टूटी लाइन को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से यार्ड से ट्रेन निकाली गई थी, इसके बाद पेट्रोल इंजन में पेट्रोल अगर टूट जा रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक ये मानी जा सकती है रेल अफसरों की तरफ से। फिलहाल रेल अफसर अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि किन कारणों से जो पेट्रोल लगा है वो टूट गया है, जबकि इंजन को चेक करके यार्ड से निकाला जाता है। कुल मिलाकर के अभी भी जो झांसी जो कानपुर रेल रूट है वो पूरी तरह से बाधित है। ट्रेन जो यात्री है परेशान है, ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो ट्रेनें हैं जहाँ के तहाँ खड़ी कर दी गई हैं। अप और डाउन दोनों लाइनें फिलहाल जो ट्रेनें हैं वो खड़ी हैं और रूट पूरी तरह से बाधित है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। बिजनौर में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। बिजली के तार से निकली चिंगारी से गन्ने के खेत में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग में जलकर करीब 2 बीघा गन्ने की फसल राख हो गई। सूचना मिलने के बाद बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जायजा लिया। घटना हल्दौर थाना क्षेत्र के करनपुर गांव की है। उससे कई बार अभी 4-5 दिन पहले भी कह गया हूं कई बार। महोबा में एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे के चांदो गांव के पास की है। बाइक पर पिता पुत्र सवार थे, जिसमें पिता की मौत हो गई। बिजनौर के धामपुर में एक बस और डंपर की टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बिजनौर रेफर किया गया है। डंपर चालक के अचानक ब्रेक लगाने के चलते हादसा हुआ। थाना धामपुर क्षेत्र में नगीना मार्ग की यह घटना है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महोबा और बिजनौर की। महोबा में बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। वहीं बिजनौर के धामपुर में एक बस और डंपर की टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां पर उन्नाव रायबरेली हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर और डीसीएम की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि भीषण टक्कर के बाद ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। ट्रैक्टर ड्राइवर और 2 मजदूरों को चोट आई है। अचलगंज थाना क्षेत्र की घटना है। खबर बरेली से है, जहां पर एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को नामजद किया है। 1 को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि 4 की तलाश की जा रही है। दरअसल मृतक के छोटे भाई के साथ दबंगों का झगड़ा था। इस पर बड़े भाई ने जब विरोध किया तो दबंगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात शाही थाना क्षेत्र के जुनाही गांव की है। थाना शाही के ग्राम जुनाही में 2 पक्षों में मामले कहा सुनी के बाद मारपीट हो गई, जिससे एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए।
इनको अस्पताल ले जाते हुए गंभीर रूप से घायल रवि की मृत्यु हो गई, जिनके शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। शेष 3 मामूली रूप से घायल हैं। मृतक की पत्नी की तहरीर पर गांव के ही 4 लोगों को समाहित करते हुए 5 नामजद लोगों के खिलाफ तथा कुछ अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मथुरा में एक शख्स पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। इस मारपीट में 2 महिलाओं समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना थाना हाईवे इलाके की है। पीड़ित के भाई ने पड़ोस में रहने वाले तमाम लोगों पर आरोप लगाया है। खबर जालौन से, जहां पर मजदूरी के पैसे के लेन देन के विवाद में दबंगों ने मजदूर की पिटाई कर दी। पिटाई का फुटेज सामने आया है। कई लोग मिलकर मजदूर की पिटाई कर रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। चित्रकूट में घर से ड्यूटी के लिए निकली नर्स के साथ 3 लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। नर्स के हाथ पैर बांधकर रेलवे ट्रैक किनारे फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया। ये मामला बरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकली नर्स के साथ 3 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं। घटनास्थल पर CCTV खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। आगरा पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी, लूट और छिनैती के 25 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना में इस्तेमाल बाइक मिल गई है। पुलिस अब शातिरों की तलाश कर रही है। गया है जिनके पास से 25 मोबाइल अलग अलग ब्रांड के बरामद हुए हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल जिसको ये प्रयोग किया करते थे पल्सर, वो बरामद हुई है। 2 तमंचे जो ये लोग प्रयोग करते थे वो भी बरामद हुए और कुछ कैश मिला इनके पास से। इनके द्वारा कबूल किया गया कि इनके ये 25 अलग अलग जगह से ये चोरी किए गए या छिनैती की गई और इसमें इनके द्वारा और भी घटनाएं की गई हैं जिनके बारे में जो पता लगाया। और किस तरीके से इतिहास क्या रहा? इनका आपराधिक इतिहास है, पहले भी ये लोग रहे हैं इसमें, छिनैती और इस सब में पहले भी गए हैं। औरैया पुलिस ने 55 लीटर अवैध शराब के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इस मौके पर पुलिस ने शराब की 2 भट्टियों को नष्ट किया है। थाना बिधुना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चला करके आज अर्ली मॉर्निंग में बिधुना थाना अंतर्गत आदर्श नगर में दबिश दी गई। इस दबिश के दौरान अलग अलग जगहों पर लगभग 2200 लीटर लहन मौके पर नष्ट की गई है। कुल 6 चढ़ी भट्टियां मिली जिनको वहां पे मौके पर नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। हरदोई में भाजपा नेता के घर हुए लूटकांड का पुलिस ने 2 महीने में खुलासा कर दिया। घटना में शामिल एक शातिर को पुलिस ने जेल भेज दिया, जबकि 2 आरोपी अब तक फरार हैं। 2800 कैश, तमंचा और कुछ गहने बरामद किए गए हैं। सुरसा थाना क्षेत्र के मलिहा मऊ गांव में भाजपा नेता धनंजय मिश्रा के घर पर चोरी हुई थी। इसमें उक्त घटना के खुलासे हेतु स्थानीय टीम एवं स्वाट सर्विलांस को लगाया गया था। इस क्रम में कुलवंत जो कि इसकी गिरफ्तारी हुई और इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा यह बताया गया कि ये और इसके अन्य 3 साथी और इसमें सियाराम वर्तमान में सीतापुर जेल में निरुद्ध है एवं अन्य 2 साथी थे। इनके द्वारा इनके घर में जाके और बच्चे को बिठा के लूटपाट की घटना कारित की गई थी। इसमें जो कुलवंत है इसके ऊपर लगभग 9 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें लूट और चोरी के मुकदमे हैं। सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर जमकर सियासी बवाल हो रहा है। अब इस पर संघ ने भी प्रतिक्रिया दी है। संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि हमें इसे आचरण में लाना होगा। संघ की तरफ से कहा गया कि हिंदू को तोड़ने के लिए लोग ऐसे काम कर रहे हैं। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हमें इस बात को अपने आचरण में लाना होगा। हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। समाज की एकता एकात्मता, हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़े भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है। अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। जब हिंदू भाव को भूले।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद इस नारे को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया था। खासकर एसपी और कांग्रेस ने इसे लेकर सियासी बवाल किया था। अब संघ ने सीएम योगी के इस बयान का समर्थन कर दिया है। कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है, आप हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भावों को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा तो हो सकता है। मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव शिवपाल सिंह यादव समेत प्रोफेसर रामगोपाल यादव को भी स्टार प्रचारक बनाया है। लिस्ट में डिंपल यादव, जया बच्चन, अवधेश प्रसाद और जेल में बंद आजम खां का नाम भी शामिल है। बता दें कि अखिलेश यादव दिवाली के बाद उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी। साथ ही उन्होंने अखिलेश और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। नीचे से जो रेस्पॉन्स है और हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर, इसमें बड़े अंतर से सभी सीटें एनडीए जीतने जा रहे हैं। सर, लेकिन ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि त्योहारों के सीजन में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इतनी ज़्यादा महंगाई है कि जनता का तेल निकल गया। अब अखिलेश यादव जी जो उनकी सरकार के समय किस प्रकार से तीज त्योहार और हमारे आस्था से जुड़े विषयों को प्रतिबंधित करते थे। कांग्रेस पार्टी को पहले 2 सीटें दी जाती हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर भी उपचुनाव में चुनावी मैदान में नहीं है। क्या लग रहा है ये सपा और कांग्रेस के बीच क्या चल रहा है? कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है ये सब पूरा प्रदेश और देश जानता है। लोकसभा चुनावों में भी जो परिणाम आए और जो न सीटें मिली हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन से मिली है। गोरखपुर में सीएम योगी सफाई मित्र सुरक्षा सम्मेलन और सम्मान समारोह में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर की हालत बदतर थी, जगह जगह गंदगी दिखाई दिया करती थी। गंदगी की वजह से बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़ते थे, मगर आज गोरखपुर बदल चुका है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों का सम्मान हो रहा है क्योंकि सफाई कर्मी मेहनत से काम कर रहे हैं। जो गोरखपुर महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, आप अनुमान करिए आज गोरखपुर महानगर स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है। कुछ वर्ष पहले इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। गोरखपुर में जगह जगह प्लास्टिक कूड़ा पड़ा रहता था, जल जमाव होता था, बीमारियां होती थी, गंदगी के ढेर से गोरखपुर की छवि पर भी असर पड़ता था और गाली पूरा गोरखपुर खाता था। बच्चे बीमार होते थे, बुजुर्ग लोग बीमार होते थे। और जब स्वच्छ और सुंदर बना, जल निकासी की समस्या का समाधान हुआ, तो आज गोरखपुर में बीमारी भी समाप्त। गोरखपुर से जहां पर फूड विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा है। विभाग की टीम ने सहायक आयुक्त खाद्य की अगुवाई में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। विभाग की छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर नकली घी बरामद हुआ। इसके बाद टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया है कि त्योहार के मद्देनजर ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इनका जो है एक पंजीकरण जारी था और वो पंजीकरण जो है वो फुटकर विक्रेता का है, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, जो अगले 5 सालों के लिए वैलिड है।
जो वहाँ डब्बे पाए गए और रैपर पाए गए, उससे ये प्रतीत हो रहा था कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी थी। लेकिन ये अभी लेके जो चूँकि दीपावली का मौसम है, तो ये जितने भी मटेरियल हैं उनको प्लेस ऑलमोस्ट किया जा चुका है। जो भी थे वो डब्बे ज़्यादातर खाली थे, और जो भरे हुए थे वो जो भी मात्रा होगी उनको पूरे परिसर को सीज किया। त्योहारों पर टैक्स चोरी बचाने के लिए स्टेट जीएसटी विभाग की ओर से नई पहल हुई है। जीएसटी विभाग ने 10 मोबाइल नंबर जारी किए हैं, जिसमें ग्राहक अपने सामान का जीएसटी के साथ बिल लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे और फिर लॉटरी के माध्यम से जिसका भी बिल निकलेगा उसको जीएसटी विभाग की ओर से इनाम दिया जाएगा। 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य टैक्स में हो रही चोरी को बचाना है। दीपावली के मद्देनजर फूड विभाग बागपत फुल एक्शन में है। बड़ौत में फूड विभाग ने एक दुकान पर छापेमारी की और 2 क्विंटल मिलावटी रसगुल्लों को जब्त किया गया, उन्हें नष्ट किया गया। दुकान पर साफ सफाई नहीं मिलने के बाद विभाग ने नोटिस जारी किया। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। दीपावली पर्व के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आज रामपाल स्वीट्स दिल्ली अड्डे बड़ौत में चेकिंग की गई है। इसमें हमें मौके पर रसगुल्ले मिले हैं जिनमें प्रतिबंधित कलर का इस्तेमाल किया हुआ था। साथ ही जो अन्य रसगुल्ले थे उनमें मक्खी और अनहाइजीनिक कंडीशन में रखे हुए थे, जिनके नमूने हमने संग्रहित करके जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किए गए। और साथ ही 2 कुंटल जो मौके पर जो रसगुल्ले बरामद किए गए उनको तत्काल नष्ट कराया जा रहा है। ये अभियान दीपावली पर्व के उपरांत भी 3 तारीख तक चलाया जाएगा। और बात करते एक अच्छी खबर की। आईआईटी कानपुर और लेनेक टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी एक्सरे मशीन बनाई है जिसका इस्तेमाल बहुत आसान है और साथ ही एक क्लिक करके एक्सरे लिया जा सकता है। ये मशीन बैटरी से चलती है। इस मशीन में एआई की मदद से बीमारी का पता भी लगाया जा सकता है। इस मशीन की मुख्य यूनिट मात्र 2.5 किलो की है और पूरा सेटअप लगभग 8 किलो के आसपास होगा। आईआईटी प्रोफेसर ने बताया कि इस मशीन को अप्रैल 2025 तक बनाकर तैयार किया जाएगा। ये मशीन टीबी के मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इमेज डायरेक्टली लैपटॉप में ही आता है और ये पैनल ऐसे भी मिलते हैं जो वाईफाई कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको फिजिकल केबल की जरूरत नहीं है। इसके अंदर से वायरलेसली इमेज आपके लैपटॉप में आ जाएगा। और लेनेक टेक्नोलॉजीज ने ना सिर्फ ये हार्डवेयर बल्कि इसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। उन्होंने एक ऐप बनाया है जो ऑटोमेटिकली इमेज को लेगा, प्री स्क्रीनिंग करेगा, वो आईसीएमआर के डेटाबेस से कनेक्ट करके लाइक्लीहुड बताएगा ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का, एंड और उसके बाद इसको वापस उस डेटाबेस में या किसी और डेटाबेस में अपलोड कर देगा, जहां से डॉक्टर्स उसको रिफर करके और अपना प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स दे सके। एक्सरे के लिए मरीजों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या एक पैथोलॉजी से दूसरे लैब या दूसरी बिल्डिंग से नेक्स्ट बिल्डिंग में दौड़ना पड़ता था और ऐसे में एक्सरे एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी उन मरीजों के लिए जो मूवमेंट्स नहीं कर पाते। और ऐसे में आईआईटी ने एक लंबे प्रयास के बाद एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन तैयार की है। 2 किलो के वजन की एक्सरे मशीन कहीं भी ले जाई जा सकती है और 1 मिनट के अंदर कई फिल्म्स निकाल जाती है और उसकी प्योरिटी और क्लैरिटी एकदम साफ है, ताकि फैक्ट्स और रिपोर्ट्स चंद सेकंडों में मरीज के परिजनों को या उसके तीमारदारों को या डॉक्टर्स को दी जा सकेगी। और ऐसे में ये अब बहुत जल्दी मार्केट में भी अवेलेबल हो सकती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, आईआईटी कानपुर।